आज हम बात करेंगे अ डेंजरस मेथड मूवी की। यह एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग दी गई है। मूवी की कहानी एक अजीब बीमारी पर बेस्ड है जो एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। सबीना नाम की औरत इस बीमारी का शिकार हो जाती है और उसे एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसके बाद क्या वह ठीक हो जाती हैं या ठीक नहीं हो पाती हैं, ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मूवी शुरू होती है और हमें 90 के स्विट्जरलैंड शहर को दिखाया जाता है, जहां हमें एक सबीना नाम की औरत को दिखाया जाता है जिसे एक हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है क्योंकि उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। हॉस्पिटल में कार्ल युंग नामक एक साइकेट्रिस्ट उसका केस संभालते हैं। कार्ल युंग सबीना को ठीक करने के लिए साइको एनालिसिस मेथड को यूज़ करने का फैसला करते हैं। इस मेथड में साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट से उसके पास्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें ये बीमारी क्यों हुई है। असल में इस मेथड की खोज सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। क्योंकि ये मेथड सिर्फ एक थियोरिटिकल होती है तो साइकेट्रिस्ट इसका प्रयोग अपने पेशेंट पर नहीं करते थे। फिर भी योंग इस मेथड को सबीना पर आजमाने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर योंग सबीना का इलाज करना शुरू कर देते हैं और इस इलाज के दौरान डॉक्टर योंग सबीना के पीछे बैठते थे और उसके पास्ट के बारे में जानने का प्रयास करते थे। वो इलाज के दौरान सबीना के पीछे इसलिए बैठते थे ताकि सबीना का ध्यान भंग ना हो और वहाँ कंफर्टेबल होकर डॉक्टर योंग के सवालों का जवाब दे सके। इस ट्रीटमेंट से डॉक्टर योंग को पता चलता है कि सबीना के इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे। एक बार जब बचपन में सबीना ने एक प्लेट तोड़ दिया था तो उसके पिता ने पनिशमेंट के लिए उसके सारे कपड़े उतार कर उसके पिछवाड़े पर मारा था। उसके पिता का इस तरह मारना सबीना को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वह अपने पिता पर गुस्सा भी करती थी। सबीना के पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वह अपने पत्नी और बेटी पर वायलेंस भी करते थे। धीरे धीरे सबीना के सबकॉन्शियस माइंड में उसके पिता का इस तरह मारना काफ़ी अच्छा लगने लगा था और जब भी उसके फादर उसके पिछवाड़े पर मारते थे तो अब वह एक्साइटेड हो जाती थी। वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके दिमाग पर इस बात का गहरा असर होना शुरू हो गया था और वह इस हालत तक पहुंच गई थी। अब कुछ समय बाद डॉक्टर योंग के इस मेथड से सबीना की हालत में सुधार होने लगती है और वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। वहाँ डॉक्टर योंग के इस काम में उसकी हेल्प करने लगती हैं। सबीना काफ़ी समझदार और अच्छी औरत थी। वहाँ ठीक होने के बाद साइकेट्रिस्ट बनकर दूसरों की हेल्प करना चाहती थी। डॉक्टर योंग की इस सक्सेस के बाद वो इस साइको एनालिसिस मेथड की टेक्निक को अपने दूसरे पेशेंट पर भी अप्लाई करने लग जाते हैं और इस काम में सबीना भी उनकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ योंग की मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है और उनकी वाइफ का नाम ईमा था। ईमा बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी थी और बहुत ज़्यादा अमीर भी थी। इस वजह से वो योंग को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती थी। उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद अब सबीना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई करने मेडिकल कॉलेज चली जाती हैं। इस साइको एनालिसिस मेथड के सक्सेसफुल होने की खुशी पर डॉक्टर योंग अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर डॉक्टर फ्रॉइड से मिलते हैं। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फ्रॉइड से बात करते हुए योंग समझ जाता है कि डॉक्टर फ्रॉइड उससे काफ़ी अलग सोचते हैं। डॉक्टर फ्रॉइड सिर्फ अपनी बात को ही ज़्यादा महत्व देते थे, वो दूसरों की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। सबीना कभी कभी डॉक्टर योंग से मिला करती थी और वह धीरे धीरे योंग को पसंद करने लग जाती हैं। सबीना अपने बचपन में हुए अत्याचार को फिर से करना चाहती थी और वह अपने फैंटेसी को भी पूरा करना चाहती थी, इसलिए वह डॉक्टर योंग को किस करती हैं। डॉक्टर भी मन ही मन सबीना को पसंद करता था, लेकिन वो सबीना को खुद से अलग करता है और वापस हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में योंग से मिलने एक दूसरा साइकेट्रिस्ट आता है जिसका नाम डॉक्टर ब्रोस योंग को बताते हैं कि वो अपने पेशेंट के साथ अक्सर सेक्स करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि ऐसा करने से उनके पेशेंट को फ्रीडम फील होता है। योंग सबीना के केस के बारे में डॉक्टर ब्रोस से डिस्कस ब्रोस उसे सलाह देते हैं कि उसे भी सबीना के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। फिर डॉक्टर योंग ब्रोस की इस सलाह को मान लेता है और डॉक्टर योंग का सबीना के साथ अफेयर चालू हो जाता है। सबीना भी डॉक्टर योंग के साथ अपने बचपन की फैंटेसी को पूरा करने लगती हैं और वह इसे काफ़ी
ज़्यादा इंजॉय करती हैं। शारीरिक संबंध बनाते समय सबीना डॉक्टर योंग को अपने पट पर मारने को कहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर मारा करते थे। और सबीना की इस फैंटेसी को देखकर डॉक्टर योंग को शक होने लगता है कि शायद वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह इस बारे में डॉक्टर फ्रॉड से बात करते हैं। डॉक्टर फ्रॉड योंग को बताते हैं कि सबीना को इस मार की बहुत गहरी आदत पड़ चुकी है, इस कारण वो अपनी इस फैंटेसीज को एंजॉय करती हैं। यहाँ पर योंग अपने और सबीना के अफेयर के बारे में फ्रॉड को कुछ भी नहीं बताता। फिर योंग अपनी किसी रिसर्च के लिए डॉक्टर फ्रॉड से मदद मांगते हैं, लेकिन फ्रॉड उससे साफ मना कर देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो और डॉक्टर योंग एक दूसरे से काफ़ी अलग सोचते हैं। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्रॉड डॉक्टर योंग से पूछते हैं कि क्या उसका उसके पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस बात से डॉक्टर योंग साफ मना कर देता है। फिर डॉक्टर फ्रॉड योंग को बताते हैं कि उनके होम टाउन में यह अफवाह फैल रही है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और एक अनजान औरत छुपकर लेटर भेज रही है कि उसका डॉक्टर योंग के साथ अफेयर चल रहा है। जब इस बात का पता चलता है तो डॉक्टर योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह सबीना के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। योंग के इस तरह चले जाने से सबीना पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बुरी तरह से टूट जाती है। सबीना को अपने साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो डॉक्टर फ्रॉड को लेटर लिखकर अप्रोच करती हैं। इस लेटर में वो अपने और डॉक्टर योंग के अफेयर के बारे में भी बताती हैं। जब फ्रॉड को अफेयर के बारे में पता चलता है तब वो उसके बारे में योंग से बात करता है। योंग फ्रॉड को कहता है कि उन लोगों के बीच सिर्फ दोस्ती थी और उन लोगों का कभी अफेयर नहीं चला। ये जानकर फ्रॉड सबीना के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और वो उसे लेटर लिखकर झूठ बोलने के लिए काफ़ी सुनाते हैं। जब सबीना वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और योंग के पास आकर उसे फ्रॉड को सच बताने को कहती हैं और सबीना उसे थोड़ा ब्लैकमेल भी करती हैं। ब्लैकमेल के डर से योंग फ्रॉड को एक लेटर लिखकर अपने और सबीना के अफेयर के बारे में बता देता है। सच्चाई जानकर फ्रॉड सबीना को अपॉइंटमेंट देता है। दूसरी ओर इधर एमा को भी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर कुछ साल बाद डॉक्टर फ्रॉड और डॉक्टर योंग अपने टीम के साथ मिलकर इस साइको एनालिसिस मेथड के बारे में दुनिया को बताने के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फ्रॉड और डॉक्टर योंग के विचार कुछ अलग थे। इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है और फिर डॉक्टर फ्रॉड योंग से मिलना और उसके लेटर का जवाब देना बंद कर देता है। फ्रॉड के ऐसा करने से योंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद उनका और सबीना का अफेयर फिर से चालू हो जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अपनी वाइफ एमा को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सबीना दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है और वह एक डॉक्टर के साथ शादी भी कर लेती हैं। कुछ समय बाद सबीना जब प्रेग्नेंट हुई तब योंग और उसकी वाइफ से मिलने सबीना उसके घर आती हैं। इस वक्त भी योंग डिप्रेशन में होता है तो एमा सबीना से योंग को समझाने के लिए कहती है। तब सबीना योंग से मिलती हैं और उसे बताती हैं कि उसके पेट में ये बच्चा उसी का है। ये जानकर योंग सबीना से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर सबीना रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है कि सबीना के जाने के बाद डॉक्टर योंग ने खुद को संभाला और उन्होंने साइकोलॉजी की कई किताबें भी लिखी और वे काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो गए। फिर उनकी मौत 1961 में हो गई। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रॉड के मेथड को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके मेथड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। फिल्म का यहाँ पर पूरी तरह से दी एंड हो जाता है।